मेरे साथ इस समय मौजूद है बाबा रामदेव। और बाबा, मैं आपको पहली बार आज मास्क पहने देख रहा हूं। बाबा रामदेव, कोरोना पिछले साल से आपने मेरे से, अर्नब गोस्वामी से, हमारे एडिटर इन चीफ से कई बार बात की है, दर्जन भर से ज्यादा, लेकिन बाबा आपने आज पहली बार मास्क पहना है। बाबा, जमीन पर दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपने 2 अस्पताल शुरू करे हैं, बहुत बहुत साधुवाद आपका, लोग आपका आभार व्यक्त करेंगे। लेकिन बाबा, इस समय 2 अस्पतालों से भारत का कुछ नहीं होगा। हमारे राजनेताओं को एक साथ आना पड़ेगा। बाबा रामदेव, तो पहली बात तो इस आपदा में ऐश्वर्य भाई, हमने उपचार और उपकार का काम किया है। पहले भी करीब 5 से 10 करोड़ लोगों के बीच में लोगों को हमने कोरोनिल और गिलोय घनघटी ये तमाम चीज़ें उपलब्ध कराई। इस समय हमारी हालात ये है कि हमारे पास 5 लाख किट रोज़ बनाने का, 5 लाख किट कोरोनिल, 5 लाख गिलोय घनघटी बनाने का हमारे पास में लोगों का ऑर्डर है। हम उसको फुलफिल नहीं कर रहे पूरी ताकत लगा करके। मैं अगली बात आपको बताना चाहता हूँ, हमने 535 रुपये में कोरोनिल उपलब्ध कराए। लोगों ने 3-3, 5-5 हज़ार रुपये में पहले भी कालाबाजारी की। इस समय बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है पैनिक है और चारों तरफ शॉर्टेज होने की वजह से अभी भी लोग 2-2, 3-3 हज़ार रुपये में, जो आप लुटेरों की बात कर रहे थे, कुछ लोगों ने बेचने की कोशिश की। तो हमने ऑनलाइन वालों पर लीगली कार्रवाई की और अपने किसी, हमारे पतंजलि के किसी सेंटर में, और मैं धन्यवाद करता हूँ, कोई भी देश के मेडिकल स्टोर वाला भी पतंजलि की औषधियों को ज़्यादा कीमत पर नहीं बेच रहा है, जैसे एलोपैथी वाले ड्रग माफिया कुछ कर रहे हैं। अगली बात जो आपने मास्क की, ये सच इस समय बात सिर्फ मैं आपकी नहीं कर रहा हूं। आज तक सारे आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक लोग मानते हैं। बाबा रामदेव, जब आप आगे आके 2 अस्पताल शुरू कर सकते हैं, तो क्या और ऐसे लोग नहीं कर सकते? कई ऐसे लोग हैं जो आपसे भी ज्यादा सामर्थ्य वाले हैं हिंदुस्तान में। इस समय जरूरत है बाबा रामदेव इन सब का साथ में आके एक साथ काम करने का, भारत की जनता के लिए। आप ठीक कह रहे हैं ऐश्वर्य भाई, और हमने यहाँ पर कोई एहसान नहीं किया है ये हॉस्पिटल शुरू करके, बल्कि मैंने आज तीर्थ सिंह रावत साहब, जो मुख्यमंत्री यहाँ के जो डीएम हैं, उन सब का, या रमेश पोखरियाल जी जो हमारे निशंक जी जो शिक्षा मंत्री हैं भारत के, उनका हमने आभार व्यक्त किया कि आपने हमें ये सेवा का सौभाग्य दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो ऐश्वर्य भाई, 5-7 बहुत, जो क्योंकि आप तो बहुत तीखे प्रश्न पूछते हैं और देश के ज्वलंत मुद्दों को पूरी ताकत से उठाते हैं, और उसके लिए किसी भी प्रकार से चाहे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े आप तैयार रहते हैं। इसलिए मैं आपके सामने 5-7 बड़ी बातें कि ये जो ऑक्सीजन की किल्लत है, ये जो चारों तरफ से बेड की किल्लत है, वेंटिलेटर की किल्लत है, फिर दवाइयों की किल्लत है, और इसमें भी ड्रग माफिया कुछ लूटने का काम कर रहे हैं। 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार में एक रेमडेसिविर का इंजेक्शन बेच रहे हैं। तो मैं एक बात तो ये कि कालाबाजारी करने वालों को सीधा सरकार को आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान करना चाहिए। इसके ऊपर तत्काल जो है कानून बनना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, डॉक्टर गुलेरिया जी से लेकर के तमाम बड़े बड़े डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, भाई ये पागलपन में रेमडेसिविर बहुत ज़्यादा मत लगाओ, बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड मत दो, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक मत दो। अरे हल्दी है, गिलोय है, नीम है, तुलसी है, ये हमारे भीतर एंटीबायोटिक का काम करते हैं। शिलाजीत है, ये केसर है, ये तमाम तरह की जो सहजना है, ये गूगल है, लहसुन है, ये नेचुरल स्टीरॉयड का काम करते हैं। नेचुरल एंटीबायोटिक्स, नेचुरल स्टीरॉयड और नेचुरल ऑक्सीजन जो परमात्मा ने दी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके उसको लो। तो ये जो दवाओं के पीछे भी जो पागलपंथी चल रही है, इसके ऊपर भी हमें अंकुश लगाना पड़ेगा। खास करके जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उससे लोगों का बीपी शूट कर रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है, कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, उससे लोगों का शुगर बढ़ रहा है, उससे लोगों के मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो रहे हैं, और उससे लोगों की बहुत बुरी हालत है। तो स्ट्रेस लेवल लोगों का बहुत हाई हो गया है। बाबा, एक तो देखिए, आप सिर्फ एक समाज सेवी नहीं है, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बात राजनेता भी सुनते हैं कि जो है। बाबा, मैं सिर्फ औषधियों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं आपने जब बोला था कि कोरोना निकाली, उसके ऊपर राजनीति हुई, वो एक अलग विषय है। आज भारत एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है बाबा, जहां
राजनेता आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री ने एक निर्णय ले लिया कि कोई बॉर्डर नहीं है, लेकिन हमारे एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री से लड़ रहे हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है। बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव अस्पतालों के बाहर लाइनें लगी हैं। आपने 2 अस्पताल खोले हैं। मैं आज कहता हूं बाबा, आप 20 खोल दीजिए ना, तब भी कम पड़ेगा। आज आप 20 खोल देंगे तब भी कम पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो आप भी जानते हैं और हम भी। ऐसे में अगर हमारी राज्य सरकारें साथ नहीं आएंगी, और आपकी बात बीजेपी भी सुनती है, सपा भी सुनती है, कांग्रेस भी सुनती है, आपका अब ये कर्तव्य बनता है। मैं तो ये कह रहा हूं बाबा रामदेव, आप जनता आप पर इतना भरोसा करती है, अब आपका ये कर्तव्य है कि आप इन सभी राजनेताओं को एक साथ लाएं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन को लेके आप सोचिए, अस्पताल लाल झंडी खड़ा कर दे जी। देखो, आपने बहुत बड़ी बात कही है आश्चर्य भाई। इस समय हमको एक नेशनल जो एक पार्टी की तरह, माने कि सारे पक्ष विपक्ष से निष्पक्ष हो करके, कि भाई हमें एक नेशनल पार्टी की तरह बिहेवियर करना चाहिए कि आओ सब मिल करके सर्वदलीय एक सरकार जैसी हमें एक मुहिम चलानी चाहिए कि सर्वदलीय सरकार इस देश में तब हो सकती है जब रूलिंग पार्टी से लेकर के अपोजिशन तक वाले एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इससे हमें बचना होगा। इस समय कम से कम जब चारों तरफ लाशों का ढेर पड़ा है, लोग सड़कों पर अपनों को बचाने के लिए मतलब चीख रहे, चिल्ला रहे, और ये चित्र, ये विजुअल पूरी दुनिया में भी भारत के जा रहे हैं कि किस तरह से भारत के लोग लाचार हैं। जिस देश की करीब पूरी दुनिया की सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है, इस देश में बहुत बड़ी ताकत है लोगों के पास में, लेकिन ये अलग बात है कि संक्रमण बहुत तेज़ी से फैला और हेल्थ सिस्टम उसके सामने लाचार हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी लाचार हो गए। लेकिन इन सब के बावजूद भी आप ठीक कह रहे हैं कि हमें एक सर्वदलीय सरकार जैसा बिहेवियर करना चाहिए, वैसी पॉलिसी बनानी चाहिए। थोड़े दिनों के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष न करें, मिलजुल करके ये सोचे। सभी राजनीतिक पार्टियां 25, 50, 100 हॉस्पिटल खोलने की ताकत रखती हैं। जब ये इलेक्शन में हज़ारों करोड़ रुपए राजनीतिक दल खर्च कर सकते हैं, तो इन कामों में हॉस्पिटल खड़े करने में थोड़ी पहल करें। तो स्कूलों के अंदर, होटलों के अंदर, आश्रमों के अंदर ये कोविड हॉस्पिटल्स बनाए जा सकते हैं। और राजनेताओं को पहल करनी चाहिए, उद्योगपतियों को भी पहल करनी चाहिए, जो समर्थ लोग उनको पहल करनी चाहिए, और एक दूसरे की छींटाकशी बंद करके ये सोचें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन कैसे मिले, ज़्यादा से ज़्यादा एलोपैथी की, आयुर्वेद की औषधियाँ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, गरीब लोगों को कैसे हम हेल्प कर गए। सरकारी हॉस्पिटल में गरीब लोग आते हैं, हमने इसलिए यहाँ पर जो भी औषधियाँ चाहे रोज़ 5 लाख के लगे, 10 लाख के लगे, 50 लाख के लगे, करोड़ रुपए के लगे, ये सारी दवाइयाँ हम लोगों को निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी पहल, मैं ये तो नहीं कर सकता जैसे आपने भी कहा कि भाई करनी चाहिए, तो मुफ्त नहीं हो सकता, लेकिन इतनी तो मत करो कि एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो जहाँ 2000 रुपये लेनी चाहिए वहाँ 10,000 ले रहे हैं, जहाँ 10,000 की लेने चाहिए वहाँ 1-1 लाख रुपए ले रहे। मैंने भी कुछ लोगों को, गरीब लोगों को एम्बुलेंस कराई, तो मेरे से तो जो मांगा मैंने दे दिया। मैंने कहा चलो भाई बाद में बात करेंगे तेरे से। तो ये बहुत ज़्यादा जो इस समय लोग काला बाजारी कर रहे हैं अलग अलग तरह से, लॉकडाउन के लुटेरे जो आपने शब्द दिया है, इस पर भी अंकुश लगाने की ज़रूरत है। और सबको मिलजुल करके सरकारों के साथ साथ ये एलोपैथी या आयुर्वेद, ये योगा, ये होम्योपैथी, ये भी लड़ने की ज़रूरत नहीं। एक होलिस्टिक अप्रोच जैसे हमने यहाँ अडोप्ट की है कि जिन लोगों को ज़रूरत होगी सबको साथ आना पड़ेगा। बाबा अभी अगर कोई ये कहे ना कि मैं अकेले कर सकता हूं तो वो गलत है। देखिए, कोई भारत का राजनेता, कोई भारत की सरकार, देखिए बाबा रामदेव, मैं तो ये कह रहा हूं स्वामी जी कि अगर देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सबको साथ आने की जरूरत है, तो उनसे ताकतवर कौन सा राजनेता है? कोई है क्या प्रधानमंत्री ज्यादा ताकतवर? जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं निर्णय ले रहा हूं, लेकिन सब साथ आओ, जब तक साथ नहीं आओगे भारत की जनता कराती रहेगी, और वही हो रहा है। आज भी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश लड़ रहे हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र की सरकार जब कर सकती है, केंद्र सरकार के साथ बैठ के आपसी मतभेद कोई बताने की जरूरत नहीं है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार है और भारत में किसकी, क्या है उनका बीच। लेकिन तब भी दोनों सरकारें जनता के साथ बैठ के कर सकती हैं, लेकिन और प्रदेशों की सरकारें नहीं। बाबा दिल्ली देश की राजधानी है, उसकी हालत देखिए। आपने हरिद्वार में 2 खोले, मैं कह रहा हूं 2-4 दिल्ली में भी खोल दीजिए। आप
आप खोलेंगे तो क्या पता कि दूसरों को शर्म आके वो भी खोलें। लोग गाड़ियों में ऑक्सीजन लगा लगा के बैठे हैं। अस्पताल वाले बेड देते हैं तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन देते हैं तो आईसीयू नहीं, आईसीयू देते हैं तो वेंटिलेटर नहीं। इसका समाधान ही नहीं समझ आ रहा है। और राजनेताओं से रोज बात करता हूं, बोलते हैं हाँ करेंगे करेंगे, कल फिर वही ढाक के 3 पार आपस में लड़ते रहते हैं। प्रधानमंत्री की नहीं सुन रहे हैं तो किसकी सुनेंगे? तीन बातें ऐश्वर्या जी इसमें मैं कहना चाहता हूँ। आपने बड़े प्रश्न उठाए हैं। एक तो लोग ना बहुत ज़्यादा पैनिक भी हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। लोगों ने हौसला छोड़ दिया। उनको ऐसा लगता है कभी भी किसी भी समय हमारे साथ में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। कभी जवानों की मौत सुनते हैं, कभी बड़े लोगों की मौत के समाचार सुनते हैं कि इतने बड़े टीवी के एंकर चले गए अलग अलग चैनलों में, इतने इतने बड़े पॉलिटिशियन चले गए, इतने इतने बड़े जो है खिलाड़ी चले गए, बहुत अलग अलग तरह के फिट लोग चले गए, जवान लोग चले गए। तो लोगों में पैनिक है। तो एक बात तो मैं कहूँगा, सुबह सुबह सब लोग भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, अलग अलग आसन जिसको जो रिक्वायर्ड है। क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा है जिनको हाई बीपी है, जिनको हार्ट के प्रॉब्लम है, अस्थमा है, जिनको बहुत ज़्यादा डायबिटिक है, जिनको मल्टीपल जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया हुआ है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स एक साथ शरीर में है, लो इम्यूनिटी है। तो भाई सब लोगों को एक तो सुबह उठ करके योगाभ्यास करना चाहिए। कुछ अपने खान पान में ऐसा चेंज करना चाहिए जैसे हम सबको बता रही है। हॉस्पिटल में भी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखो हमने सारी मेडिसिन तो रखी है। हमने कहा हॉस्पिटल के अंदर मरीजों को सुबह नाश्ते के अंदर अखरोट, बादाम, अंजीर, मुनक्का, खजूर, ये ड्राई फ्रूट दो। खाने में मरीजों को जो फल दो। लोगों को खाना ठीक से नहीं मिल रहा हॉस्पिटलों में, पानी ठीक से नहीं मिल रहा, दवाइयाँ ठीक से नहीं मिल रही। अब जो अंजीर खाएगा, मुनक्का, बादाम, अखरोट, खजूर खाएगा, जो हॉस्पिटलों के अंदर अनार, अंगूर, सेव और ये सब पपीता ये सब खाएगा, तो उसको अपने आप ही एक तो अंदर से हैप्पी फील होगा, उसको अंदर से जो न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा तो अपने आप हील होगा। ज़रूरत होने पर ये एलोपैथी की दवाइयाँ दो ना, लेकिन ये दवाइयाँ खाना नहीं है। ये सब ये इमरजेंसी में लाइफ सेविंग ड्रग्स एक्सेप्शन है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें करने के लिए एक तो योगाभ्यास करें, अपने खान पान को अच्छा रखें, सुबह उठ कर आंवला वाला गिलोय पिएं। और दूसरी बात, लोग जो है वैक्सीनेशन के बारे में भी बहुत भ्रांति है। वैक्सीन की डबल डोज लगाएं। गरीब लोगों को वैक्सीन मुफ्त लगनी चाहिए। मैं इस बात का जरा इस पे भी आप साफ कर दीजिए। लोगों को स्वेच्छा से कहना चाहिए कि भाई हम जो है मुफ्त की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हम सरकार के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे, हम पैसे से लगवा लेंगे। डबल डोज वैक्सीन की लगाने के साथ योग आयुर्वेद की डबल डोज लें। उसके बावजूद भी लोग सब्र रखें। जिस तरह से लोग असावधानियां बरत रहे हैं जीवन के अंदर, लॉकडाउन के अंदर भी नियम तोड़ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं ठीक से, मास्क ठीक से नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइजर का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अनजान चीज़ों के छूने के बाद या तो किसी को इन्फेक्शन दे रहे हैं या तो किसी से ले रहे हैं। इस संक्रमण की चैन को तोड़ना भी ज़रूरी है। और इस समय सब प्रकार की नेगेटिविटी से बाहर निकल करके, अरे कि सब बातों के अंदर क्यों राजनीति ढूंढते हो, सब बातों में क्यों स्वार्थ ढूंढते हो? भगवान भी है एक, उसका विधान भी है। जो भी इस समय पाप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हो ऐश्वर्या भाई, वो सब के सब इसी जन्म में अपने पापों का फल भोगने वाले, और उसके कारण से उनके परिवार तबाह होंगे, उनके बिजनेस तबाह होंगे, उनके राजनीतिक दल तबाह होंगे और आने वाली उनकी पीढ़ियां तबाह होंगी। ऐसा पाप का बीज क्यों बो रहे? इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, पाप मत कीजिए। इंसाफ होगा, यहीं पर होगा और बहुत जल्दी होगा। और मैंने देखा ऐसे गलत लोग जो ऐसे गलत काम करते हैं, इसी जन्म में उनको भगवान उनके कर्मों का फल देता है। ये यूनिवर्सल लॉ कहो, प्रकृति का विधान कहो, परमेश्वर का विधान कहो, ये होने वाला है। इसलिए हाथ जोड़ करके मेरी प्रार्थना, इस समय इस आपदा में अवसर मत ढूंढिए। इस तरह के लोगों को लूटिए मत, लोगों के साथ नाइंसाफी मत कीजिए, नहीं तो ये पाप आप ही को साफ कर देगा, आप ही को खा जाएगा। जी मेरे भाई ऐश्वर्य। बिल्कुल बाबा रामदेव, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक से बात करने के लिए। सिर्फ आखिरी में यही कहूंगा, जितने भी पार्टी के राजनेता आपसे बात करते हैं, मैं आपसे पूछ नहीं रहा कि आप कितनों से करते हैं या कितने आपसे पूछते हैं क्या करूं। जो भी आपको फोन करे उसको ये जरूर बोलिएगा कि साथ में आकर भारत की जनता के लिए काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदेव, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। जरूर, नमस्ते नमस्ते।